वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे हमारे जमहूरी कल्चर की। क्या वाकई हमारी जमहूरी पार्टियों में जमहूरी कल्चर मौजूद है? क्या वाकई उनके जो उम्मीदवार चुनने का क्राइटेरिया है वो इस तरह का है कि ऐसे उम्मीदवार लाए जाएं जो हकीकी अवाम की नुमाइंदगी कर सकें? हम हैदर साहब से पूछेंगे कि आपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्न्योर देखा, क्या आपको वाकई लगता है कि हम ये ब्रादरीज़म और पार्टीज़म से कभी निकल पाएंगे? आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग तुमसे एक सवाल पूछता हूं। एक सिपाही को भर्ती करने के लिए कितनी डिग्रियां मांगते हैं, और उसके मिनिस्टर को भर्ती करने के लिए कहते हैं जाहिल हो तो अच्छा है। नहीं, हाँ, वो तो क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया सेट किया था ना एक आदमी ने। जिस बंदे का इलाके पे जितना बड़ा असर सूख होगा, थाने पे उसका जितना बड़ा असर होगा, और वो जितना बड़ा करप्ट आदमी होगा, वो सबसे बड़ा लीडर है हमारा। बस ठीक है, तो यही हमारा बर्दाश्त कल्चर कीजिए है। आप। और हमारी कौम की ये सूरत हाल है कि हम बरादरी इज्म में उस बंदे को वोट दे रहे होते हैं, हम नहीं देख रहे होते कि उसका किरदार कैसा है, वो उसका इलाके में उसका करैक्टर किस तरह का है। हम उसको वोट कर रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो गुज्जर है, सिर्फ इस वजह से कि वो डोगर है, और सिर्फ इस वजह से कि वो मियां बरादरी से तल्लुक रखता है। बस यही बात है। सिर्फ यही है तो आपकी कि हम बरादरीज़म और पार्टीज़म में जकड़े हुए हैं। तो यही बात है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ है? अगर पाकिस्तान आजाद है तो इसका हर शहरी आजाद होना चाहिए ना। तो मुझे आज तो क्यों जकड़ा हुआ है इस बातों में? मुझे तो ये लगता है कि अंग्रेज जो एक कानून बनाया था उसने, वो एक हाकम और महकूम का कानून था, और वही कानून जो है वो प्रोलॉन्ग करते हुए हमारी सियासी पार्टियों में आ गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो गोरा था, यहाँ काला गोरा आ गया है। दैट इज इट। डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। सिंधी, पठान, महाजिर, फलाना, ये क्यों किया जा रहा है? बल्कि एक बड़ी आम एक कौम है। नहीं, मुझसे आप एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूँ। इतने आपने मुझसे सवालात पूछे। मैंने कराची से लेकर खैबर तक ट्रैवल किया, मुझे एक पाकिस्तानी नजर नहीं आया। हाँ, पंजाबी बहुत नजर आए, पठान भी बहुत नजर आए, महाजिरों से तो होता हुआ आया, सिंधियों से मिलता हुआ आया। पूरा मैंने पाकिस्तान ढूंढ डाला, मुझे एक पाकिस्तानी नजर नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा भाई तुम तो पंजाबी हो, तुम तो सिंधी हो, पठान हो, महाजिर हो, अपनी शनाख्त तो कराओ। उस वक्त वो ने मुझे पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट दिखा दिया। देखे, एक बहुत अच्छी नर्सरी लगी थी यहाँ पे, बिल्कुल, जो हमारा सिस्टम आया था, आप देख लीजिए उसका क्या किया आपने? बहुत से लोगों के उस पार्टी के साथ इख्तिलाफात हैं, लेकिन बना दिया ना उसने, जो एक सिस्टम स्टार्ट किया और उसके बाद उसको जिस तरह से कैरी ऑन किया कमाल, उसने मुस्तफा कमाल ने कर दिया ना। एक अमेजिंग लोकल बॉडीज क्या थी, बेसिक डेमोक्रेसी, वो तक मंजूर नहीं थी। ये वापस क्यों डिप्टी कमिश्नरी में वापस आया? क्या डिप्टी कमिश्नरों ने 50 साल तक पाकिस्तान की सेवा की थी? नहीं की थी, वो ब्यूरोक्रेट्स थे। हैदर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जिससे निकलना इतना आसान नहीं है? ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। आपको शायद इल्म नहीं है कि अपना उम्मीदवार जब ये लोग चुनते हैं तो वो उम्मीदवार उसको टिकट देने से पहले ब्लैंक पेपर्स पे उनके रेजिग्नेशन साइन करवा लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? मैं इतनी देर से आपसे क्या कह रहा था? ये डेमोक्रेसी के नाम पे एक ढिकोसला है, ये एक बहानेबाजी है। क्या नाम दोगे इसको? ऑटोक्रेसी है, ये बादशाहत है। आप भूल गए यहां पे तो एक ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाह रहे थे। हैं? ये डेमोक्रेसी में अमीरुल मोमिनीन का तो मैंने नाम नहीं सुना। वो तो उनकी टांग खींच ली गई, वरना वो भी अमीरुल मोमिनीन थे। आज वो सबसे बड़े पैगंबर बने हुए हैं, डेमोक्रेसी के चैंपियंस बने हुए हैं। तो मेरे भाई, मैं इस कौम से यही तो दरखास्त करता हूं, अपनी आंखें खोलो, अंधों की तरह मत पड़े रहो, वरना खुदा की कसम ये तुम्हारे साथ वफादार नहीं है। ये अपने साथ वफादार नहीं है तो तुम्हारे साथ क्या होंगे? जिनकी फैक्ट्रियां मुल्क से बाहर हों, जिनकी दौलतें मुल्क से बाहर हों, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हों, उनको इस मुल्क की दौलत का, इस मुल्क की फैक्ट्रियों का, इस मुल्क के बच्चों का फिक्र होगी? जवाब तुम दो,
जवाब ये 17 करोड़ आवाम दे, और अगर मानती है जवाब ये नहीं के पास, तो जाए अंधी तकलीद करे और फिर उसके बाद जिंदगी भर कभी ना रोएं। फिर उनको कोई हक नहीं है कि चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, और होगा 17 रुपए यूनिट बिजली के होंगे, फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ये होगा, इस तरीकों से होगा। और अगर चाहो तो सिर्फ एक वोट से बढ़ के जाओ, जी उठो और अपना ताकत दिखा दो कि कौन है। एक मुझको बात बताओ, तुम डरते हो इंसानों से जिनके सामने भी तुम कभी नहीं आओगे? तुम उस रब से नहीं डरते जिसके सामने तुम्हें पेश होना है, उसको जवाबदेही देना है कि मैंने तुमको एक मौका दिया था, तुमने क्या किया? तुमने कहा हमने जिए फलाना का, जिए फलाना का नारा लगा दिया, ये तुम्हारी औकात है, तो फिर यही तुम भुगतो जैसे कि तुम हो। तो इसका मतलब है अगर आप कह रहे हैं कि आपके हुक्मरान करप्ट है, तो यू आर ऑल्सो करप्ट। 17 करोड़ इज करप्ट। शाह साहब, इन सारी प्रॉब्लम्स के हल क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। जिंदगी तिब में, इन द आर्ट ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वन हैज टू रियलाइज, उसको एहसास करना पड़ता है कि उसको क्या बीमारी लाहक है। मेरी आंखें लाल हैं, मेरा बदन थरथरा रहा है, हाथ रखें तो माथा गर्म है, और आप मुझसे पूछें कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं कहूं नहीं जी, सब ऑल इज वेल। तो कौन कहता है ऑल इज वेल? मैंने तो ये सुना है, गाना जो है वो 3 इडियट्स ही कहते हैं ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू रियलाइज पाकिस्तान इज एलिंग, पाकिस्तान को बीमारियां लाहक हैं। इस बात को आप पहले वो करेंगे, फिर दवा की बात होगी। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं यहां बैठ के आपको 1 घंटे में 60 साल की मुश्किलात का 60 मिनट में हल दे दूं? इवन आई कांट गिव यू। यही तो हमारे सियासी लीडर कहते हैं कि वो कैसे अपनी 2 साला जमहूरी दौर में पिछले इतने सालों की भाईजान, वो तो 2-2 मरतबा हुकूमत में आके जा चुके हैं, उनका पेशा है सियासत। कितना मिला है? किस चीज का टाइम मिला है? टाइम कितना मिला? भाईजान, आपको जरूरी है कि आप सीट पे बैठ के मसले का हल करें? आप घर में भी बैठ के हल कर सकते हैं। आपके पास अगर विजन होगा तो आपको ताकत की जरूरत नहीं है, ताकत आपकी आवाम है। आप उससे कह सकते हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करो, वो नहीं करेगी। फलाना काम करो, वो करेगी। जब आप घर में बैठ के, आपको एक बात बताइए, इतना ये सिंध में शोर हुआ कालाबाग डैम, वो तो पावर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने शोर डाल के कालाबाग डैम बंद करवा दिया। नतीजा क्या हुआ? आज आप पानी को प्यासे हुए में। वो तो ये माशाल्लाह गवर्नमेंट आती गई है, तो जमहूरी सबसे पहला तोहफा ये था कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कालाबाग डैम नहीं बनाएंगे। तो देख लिया आपने, तो फिर क्या बनाएंगे? बादशाह डैम। चलिए बादशाह डैम बना लें, कोई भी चीज बनाए तो आपको पता है $1 बिलियन का लॉस हुआ है इन जस्ट विद इन लास्ट फ्यू मंथ्स LNG के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। डू यू नो दैट? फौजी फाउंडेशन को, कौम को सीधी सीधी बातें समझ में आती हैं। कौम ये पूछना चाहती है कि क्या हमें इस जमहूरी सेटअप ने क्या हमें रोजगार दे दिया? क्या इस जमहूरी सेटअप ने हमें बिजली दे दी? क्या इस जमहूरी सेटअप ने हमें वो बेसिक नीड्स दे दी जो एक आम बंदे की जरूरत है? देखिए भाईजान, बात आपने इस्लामाबाद पिंडी में एक ट्रायल देखा कि वहां पे इन्होंने जब रेंट किराया बसों का, जो अर्बन जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, उसका 25 रुपए किया तो एक मजदूर आदमी बुखला उठा जी। और उस पे भी ये कहा गया इन जमहूरी लीडरों की तरफ से। मैंने एक वजीर को ये कहते सुना कि ये तो कोई शरपसंद अनासर है, ये तो अवाम नहीं हो सकती है। तो झूठे हैं ना अवाम तो देखिए भाई ये। अच्छा, अब आप नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। जब ये लोग उठे तो ये कौन है मौसूफ? आप कहते हैं वजीर, मैं कहता हूं झूठे। ये अजल के झूठे हैं।